Are you still saving your hard earned money? Still saving in your bank account? Then sorry, my friend, you are losing your money while saving this, bank account. So, hey guys, this is Saurabh Chaudhary and welcome back to my channel once again. आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ अबाउट फिनेंशियल अवेयरनेस एंड टुडेज टॉपिक इज़ हाउ people lose their money while saving it in their bank accounts. So let's get started. Okay, so this is my channel. If you haven't subscribed it, please make sure you just hit the subscribe button, and if you like my videos, please make sure you hit the like button as well, so that I get the notification and motivation as well, and I will make some educational videos like that. So जो टॉपिक है आज का कि क्यों मैं बोला कि आप अगर सेविंग अकाउंट में आपका हार्ड एंड मनी सेव करें देन यू आर लूजिंग योर मनी, राइट? सो बिफोर like explaining, I'd give you some information like what's the interest rate of our saving account, right? So if you can notice that the सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो 3 to 4% होता है, ठीक है? आप लोग गूगल करके देख सकते हैं. ऑन एन एवरेज में बोल रहा हूँ, सेविंग अकाउंट में 3 to 4% होता है, मोर और लेस. ओके, इफ़ यू हैव 100 रुपीज़, लेट्स से इफ़ यू हैव 100 रुपीज़, ओके, 100 रुपया है आपके पास, 1 साल बैंक अकाउंट में रख दिए, तो 1 साल बाद कितना होगा? 1 साल बाद वो इंटरेस्ट लेके होगा 104 रुपया, right? 104 rupees you will be getting on your saving account. When well and good, then 4 रुपया हम लोगों को मिल रहा है 1 साल में. इट्स अ ग्रेट थिंग, राइट? 100 रुपया में 4 रुपीज़ मिल रहा है. ओके, बट you are losing your money, like your money gets depreciated over the period of time. Why? Because the main deadliest thing is inflation of India. The inflation rate, the average inflation rate of India is almost 7.6, if you can see that. And over the period of time, this is the graph, okay, like 7, 8, 4, 9, 10, 11, 12, like that only. ये over the period of time ये बढ़ता रहता है, कमता रहता है, ठीक है? And if you could see the graph, this is the graph of like almost 30 years. 30 ईयर का ग्राफ ही है, ठीक है? तो इन्फ्लेशन रेट हम लोग के इंडिया में है, बोल दिया मैं, 7.66%. ओके, सो अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ. एग्जाम्पल देखिए, क्या एग्जाम्पल है. तो एग्जाम्पल यही है कि अगर आप सेव कर रहे पैसा अकाउंट में, ठीक है, 100 रुपया आप लोगों के पास था, वो ग्रो होके हो गया 104 रुपया 1 साल में, ठीक है, 1 ईयर. नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 अब अभी आ गया. 2022 में आप 100 रुपया का, 100 रुपीज़ का, इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग विद द प्राइस ऑफ 100, देन वो 100 का भी नहीं रहेगा, वो इन्फ्लेशन के सहित +7 रुपीज़, लाइक अभी वो हो जाएगा 107 का, जो आपने प्रीवियस ईयर खरीदे थे 100 रुपया में, वो हो जाएगा 107, ठीक है? अभी आपके पास कितना है बैंक अकाउंट में? प्रीवियस ईयर में आप लोग 100 रुपया जमा किया था, तो अभी वो हो गया था 104 रुपये विद द इंटरेस्ट. देन कितना डिप्रिशिएट हो रहा है? 3 रुपीज़, लाइक 3 रुपीज़ डिप्रिशिएट हो रहा है. आप लोग को लग रहा है कि 3 रुपीज़ इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? बट अगर आप लोगों के पास 10 लाख है, 20 लाख है, फॉर इंस्टेंस मैं कह रहा हूँ 1 लाख है, तो वो ह्यूज अमाउंट होता है गाइज. इफ़ यू कैन कैलकुलेट ऑफ योर सेल्फ, यू विल गेट टू नो हाउ मच परसेंटेज ऑफ मनी have been depreciated over the period of time if you saving this money, hard earned money in your saving account. 1 लाख रहेगा तो 3000 डिप्रिशिएट होगा गाइज, 3000. ओके, 10 लाख होगा तो 30,000 डिप्रिशिएट होगा ओवर द इन्फ्लेशन. एंड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन 30,000 10 लाख में आपको लॉस होगा. इट इज़ अ लॉस गाइज, इट इज़ अ बिग लॉस.
ओके, सो अभी इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इट्स प्रीटी सिंपल. आई ऑलवेज लाइक मेक श्योर दैट यू गाइज डू इन्वेस्ट. You have to, like, not doing invest, you have to invest. You have to invest whatever money is extra, like you don't need that money for upcoming down to the line, like 2 3 years or 5 years. आप लोगों को चाहिए नहीं वो मनी, आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है. जस्ट इन्वेस्ट दैट मनी इन म्यूचुअल फंड्स or direct stock if you have knowledge on stock market. Then if you invest in bonds, golds, ETFs, wherever you want to invest, you just simply invest that money and let them grow, guys. Don't take out your profit after 3 4 months. like आप लोगों को 3 4 months के बाद मिल रहा है कि चलो 5,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर 5,000 प्रॉफिट के साथ सब पैसा निकाल लिए. डोंट डू दैट. If you want to get rich or wealthy, please let your money compound it over the period of time and let them grow, guys. That's it. Just invest and just forget about the money that you have whatever you have invested, and stay invested. Then only you will be getting a huge chunk of money over the period of time. That's my main purpose of this video, making this video. And इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए, मतलब लाइक करते रहे वीडियो को, सो दैट आई विल गेट द मोटिवेशन एज वेल, कि ऐसा एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं, फिनेंशियल अवेयरनेस स्प्रेड करता रहूं. क्योंकि मैंने ऐसा फिनेंशियल अवेयरनेस, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन मास्टर्स ऑफ like biotechnology, but I don't think that people have that much of financial knowledge in India. Okay, even after they are getting a huge or making a huge money, but still they're not becoming rich, wealthy in India. So that's the main problem, that is a financial awareness. Financial awareness ही इंडिया में कम है. अगर ये हो जाए, trust me guys, everyone can be rich, everyone can be wealthy. So that's my purpose to make this video, guys. And if you want to follow me on Instagram, you could follow me on Instagram as well. This is my handle of Instagram account. So this is my handle. The username is YoBongTrader. If you want to follow me on Instagram, you could. And this is my one and only account with having 38,000 followers. That's it, guys. So if you want to get this type of video education videos, please make sure you hit the subscribe button and hit the notification bell as well. So that's it for guys. Thank you so much. Bye bye, take care.